सहयोग करना है, हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इससे आज भी हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं सबों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रेलखंड का निर्माण लगभग 530 करोड़ की लागत से हुआ है। इस रेलगाड़ी से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में व्यापार के साथ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। ऐतिहासिक दिन जब लंबे इंतजार के बाद ये रेलगाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती हुई, इसकी गूंज यहाँ की फिजाओं में बिखरेगी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर देवियों सज्जनों, आइए इन सभी विशाल परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाओं के साथ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े ट्रांसफॉर्मेटिव कदमों से पूरे देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है, जिसका बड़ा लाभ बिहार के लोगों को भी मिला है। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया। बिहार को विकसित भारत का बड़ा शक्ति को भी बल मिलेगा। साथ ही बंधुगंज से 240 मीटर का पुल NH-19 सेमरिया एवं NH-322 बिदुपुर में आरओबी के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी तथा छपरा से बलिया यूपी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है वो है रामनगर से दूसरा, अहमदाबाद से मनिहारी, हाजीपुर से मेहनार, सरवन से चकाई, कटिहार से पश्चिम बंगाल सीमा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का सड़क निर्माण, कटोरिया, लखपुरा, बांका, पंचवारा एवं रानीगंज में 2 लेन पेव्ड शोल्डर के 5 बाईपास का निर्माण और पहाड़पुर से बोधगया दोहान तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य। बिहार में बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए नव आमान परिवर्तित झंझारपुर नौगढ़ा बाजार रेलखंड, नव दूरीकृत हरिनगर भैरवगंज एवं कुमारबाग चनपटिया साठी रेल लाइन, कुरौता पथनेर मनकटा सरफेस ट्रायंगल, बख्तियारपुर फ्लाईओवर एवं दरभंगा बाईपास लाइन का लोकार्पण एवं चिरैला पहुंचों से बगहा बिशुनपुर तक सोमनगर बाईपास का शिलान्यास किया जा रहा है। ज्ञान, धान, मान, मकान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करेंगे। लेट है, नीतीश कुमार जी दिक्कत होता है, दबाया हुआ पहले। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, दरभंगा के सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, मिथिला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रणाम।
मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर्ण कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही। सेवा की इसी भावना से यहाँ विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इस रोड, रेल और गैस से अनेक प्रोजेक्ट। अब सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का संचालन। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है
छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और हमारा पांचवा फोकस है मैं उनका और बिहार सरकार के सभी कर्मचारी बंधुओं का और दरभंगा के नागरिकों का इस स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आगे 5-7-10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए। साथियों, ज्यादातर बीमारियों का अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है, लेकिन महंगी जांच की वजह से अक्सर लोग बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाते। इसलिए हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए, आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहाँ करेंगे? स्कूल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला। हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से यहाँ के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हर स्तर पर मदद करते हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। यहाँ मीठे पानी की मछली है, उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। ये मत्स्य संपदा विकसित कर है। इसका भी बहुत मछली पालकों को मिला है। कोसी और मछुआरों
वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र। इस विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चले। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपना पुराना गौरव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी हमारी बहुत अनमोल विरासत है। इन्हें बोलना जरूरी है, इन्हें बचाना भी जरूरी है। हाल में हमने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इस भाषा में भगवान बुद्ध के संदेश और बिहार के प्राचीन गौरव का विस्तृत वर्णन। मैथिली को द्वितीय राज्यभाषा दर्जा प्रदान किया गया। हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन यहाँ दरभंगा में, मिथिलांचल में कदम कदम पर होते। माता सीता के संस्कार इस धरती को समृद्ध करते। एनडीए सरकार देश भर के 1 दर्जन से अधिक शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रही है। इसमें हमारा दरभंगा भी शामिल है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा। दरभंगा, सीतामढ़ी, अयोध्या रूट पर अमृत भारत ट्रेन से भी लोगों को बहुत मदद मिली। साथियों, आपसे बात करते हुए आज मैं दरभंगा स्टेट के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के योगदान को भी याद कर रहा हूं। आजादी के पहले और बाद में भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में भी उनके कार्यों की बहुत चर्चा है। महाराजा कामेश्वर सिंह के समाज कार्य दरभंगा का गौरव है, हम सभी के लिए प्रेरणा। साथियों, दिल्ली में, केंद्र में मेरी सरकार और यहाँ बिहार में नीतीश जी की सरकार मिलकर बिहार के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारे विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले, यही हमारा प्रयास है। एक बार फिर दरभंगा एम्स के लिए, अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले निर्माण पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए